हेलो फ्रेंड, मैं हूं रामजी श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल स्टूडेंट क्लासेस प्रयागराज। आज हम आपके बीच मैथ ट्रिक्स की क्लास लेकर के आए हुए हैं और इस ट्रिक की क्लास में हम आपको घातांक और करणी से संबंधित कुल 9 प्रकार के प्रश्नों पर आज चर्चा करेंगे। और जैसा कि आपको पता है कि इसके पहले आपको मैथ ट्रिक्स की कुल 9 क्लास आपको जा चुकी है और यह आज आपकी ये 10वीं क्लास है। तो चलिए हम शुरू करते हैं अपना ये पहले टाइप का प्रश्न। और इस टाइप पहले के प्रश्न में जो कि घातांक और करणी पर आधारित सवाल है, इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि सबसे पहले आपको ये बात समझ लेनी है कि आधार क्या होता है और घातांक क्या होता है। जैसे मान लीजिए मैंने आपके सामने लिखा 2 के पावर 3, तो यहाँ पर 2 आपका आधार होगा, 2 आधार होगा और 3 क्या होगा, घातांक होगा। अब आपको ये बात समझनी है कि 2 का गुणा आप कितनी बार करेंगे, 3 बार करेंगे, ठीक है ना। तो ये जो पहले टाइप का प्रश्न है, इसमें पूछा जा रहा है कि यदि आधार के मान समान हो और घातांक का मान अलग अलग हो, और जो घातांक की घात है, जो घात का जो मान है वो धन में दिया गया हो, तो ऐसी स्थिति में आपको बताना है कि कौन सा मान बड़ा होगा और कौन सा मान छोटा होगा तथा इनका आरोही क्रम और अवरोही क्रम क्या होगा। सो सवाल आपसे पूछा जा रहा है कि यहाँ पर दिया है कि 2 के पावर 3, 2 के पावर 3, फिर दिया है कि 2 के पावर 2, फिर दिया है 2 के पावर 4 और अगले मान में आपसे दिया गया है कि 2 के पावर 5। तो आपसे पूछा जा रहा है कि इनमें सबसे बड़ा वाला मान क्या होगा। तो आपको यह बात याद रखनी है कि यदि आधार के मान आपके एक समान हो और घातांक का मान अलग अलग हो, ऐसी स्थिति में अगर घातांक का मान धन में हो तो जो मान जिसकी घात सबसे बड़ी होगी वह मान सबसे बड़ा और जिसकी घात सबसे छोटी होगी सबसे छोटा होगा। अगर आपसे पूछा जाए सबसे छोटा वाला मान क्या होगा, तो आप देखेंगे कि चूंकि आधार का मान सब में बराबर है और घातांक का मान धन में दिया गया है, तो ऐसी स्थिति में आपको बिना कुछ बताए ही ये समझ लेना है कि जिसके घातांक का मान छोटा होगा वह मान जो है वो सबसे छोटी होगी। सबसे छोटा वाला मान वो हो गया 2 के पावर 2। और अगर पूछा जाए सबसे बड़ा वाला मान क्या होगा, तो आप बताएंगे कि जिसकी घात जो है वो सबसे बड़ी होगी वही मान सबसे बड़ा होगा। अब आपसे पूछा जा रहा है कि बताइए कि इनका आरोही क्रम क्या होगा। तो जैसा कि आप सभी लोग पहले ही पढ़ चुके हैं कि आरोही क्रम का मतलब होता है घटते से बड़े, छोटा मान पहले लिखते हैं और फिर धीरे धीरे हम बड़ा मान लिखते हैं। और अगर मैं अवरोही क्रम की बात करता हूं तो पहले आपका बड़ा मान लिखा जाता है और फिर छोटा। तो सबसे पहले हम आपको बताने जा रहे हैं कि इनका आरोही क्रम क्या होगा। तो आरोही क्रम सबसे पहले 2 के पावर 2 होगा, उससे बड़ा 2 के पावर 3, उससे बड़ा 2 के पावर 4 और सबसे बड़ा आपका मान 2 के पावर 5 होगा। अगर आप चाहते हो विस्तार से लगाना तो 2 का क्यूब करके देख लीजिए, यहाँ पर 8 आएगा, यहाँ पर 4 आएगा, यहाँ 16 आएगा, यहाँ 32 आएगा। तो जिसकी घात छोटी होगी वह मान छोटा होगा और जिसकी घात बड़ी होगी वह सबसे बड़ा होगा। अब आपको बताना है कि अगर मैं पूछ लूँ कि इसका अवरोही क्रम क्या होगा, तो जस्ट आपका मान उल्टा हो जाएगा। 2 के पावर 5, 2 के पावर 4, 2 के पावर 3, फिर आपका मान 2 के पावर 2 हो जाएगा। तो ये आपके पहले प्रकार का प्रश्न था। चलिए कुछ और भी प्रश्न जो कि हम बड़े प्रश्न हैं मैं आपको दे दे रहा हूँ इसी टाइप का, जिससे कि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो और अपने से आप लोग लगाने का प्रयास करिएगा। सवाल में आपसे दिया गया है कि 15 के पावर, यहाँ पर आपका मान दिया है कि 400, फिर दिया है 15 के पावर 200, 15 के पावर 600 और 15 के पावर 300। अब आपको यह बताना है कि इसमें कौन सा मान आपका छोटा है, कौन सा मान सबसे बड़ा है और इनका आरोही क्रम और अवरोही क्रम क्या होगा। तो चलिए प्रयास करिए आप लोग लगाने का कि सबसे छोटा वाला मान क्या होगा। तो हमने जैसा कि आपको पहले ही बताया था कि अगर इसमें आधार का मान सब में देखिए देख रहे हैं कि आधार का मान सब में एक समान है और घातांक का मान धन में दिया है, सबसे छोटा मान वही होगा जिसकी घात सबसे छोटी होगी। तो आप देखेंगे कि सबसे छोटा वाला मान जो है वो 15 के पावर 200 होगा और सबसे बड़ा वाला मान जो होगा वो 15 के पावर आपका 600 हो जाएगा। यही मान आपका सबसे बड़ा होगा। अब अगर आपसे पूछा जा रहा है कि इनका आरोही क्रम क्या होगा, तो जैसा कि आपको पहले बताया गया है कि 15 के पावर 200, फिर उससे बड़ा 15 के पावर 300, उससे बड़ा 15 के पावर 400, सबसे बड़ा 15 के पावर 600 होगा। अब अगर आपसे पूछा जाए कि इनका अवरोही क्रम क्या होगा,
तो आपको क्या करना है, जस्ट इसी मान को उल्टा कर देना है, लेकिन चिन्ह का ध्यान रखना है कि 15 के पावर 600, फिर उससे छोटा 15 के पावर 400, उससे छोटा 15 के पावर 300 और सबसे छोटा जो मान होगा वो 15 के पावर 200 होगा। तो चलिए अब मैं आपके सामने ये टाइप 2 का सवाल लेने जा रहा हूँ और उम्मीद है कि इस प्रकार के सवाल अब आपके बीच कभी भी समस्या नहीं रहेंगे। और टाइप 2 का जो सवाल है उसमें भी आधार के मान आपके एक समान है, घातांक का मान अलग अलग है, लेकिन अंतर सिर्फ इतना है कि इसमें जो है घातांक का जो मान दिया गया है वह माइनस में दिया गया है, ऋण में दिया गया है। तो ऐसी कंडीशन में आपसे पूछा जा रहा है कि इनमें कौन सा मान छोटा है, कौन सा मान बड़ा है और इनका आरोही और अवरोही क्रम क्या होगा। तो चलिए सवाल को हम देख लेते हैं। जैसे आपके सामने ये प्रश्न दिया गया था टाइप 2 में कि 3 के पावर -3, 3 के पावर -2, 3 के पावर आपका मान -4 और यहाँ पर आपका मान दिया है 3 के पावर -1। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर यह बात ध्यान रखनी है कि ऐसा कौन सा मान है जो छोटा है और कौन सा मान बड़ा होगा। तो पहले आपको यहाँ ध्यान रखना है कि अगर आपके आधार की घातांक का मान ऋण में दिया गया हो तो जो आधार का मान है वो 1 के बटे में हो जाएगा, तो 1 के बटे 3 और यहाँ पर ये धनात्मक हो जाएगा मान। अब आपको ये बात समझनी है कि 1/3 के पावर 2, 3 के पावर 3, 3 के पावर 4 और 3 के पावर 1। अब आपको यहाँ पर जैसा कि हमने भिन्न में पहले बताया था कि चाहे तो आप इसका विस्तारित कर लीजिए और चाहे समझ लीजिए कि जैसा कि हमने अभी इसके पहले बताया था उसका जस्ट उल्टा हो जाएगा। इसमें जो है जो सबसे बड़ा मान होगा वही सबसे छोटा होगा। जैसे मान लीजिए हमने कहा कि 3 के पावर -4, तो -4 जो वाला मान है वही सबसे जो है वो आपका सबसे छोटा वाला मान होगा, क्योंकि ऋण में जो बड़ा होता है वही छोटा और जो छोटा होता है वही बड़ा। तो अब आप देखेंगे कि इसमें जो है सबसे छोटा वाला मान जो होगा वो 3 के पावर -4 होगा और सबसे बड़ा वाला मान जो होगा वो 3 के पावर -1 होगा। अब अगर चाहते हो इसको लगाना तो आप लगा के गुना करके देख लीजिएगा, तब भी वही मान आएगा। जैसा कि हमने आपको भिन्न वाले जब मैंने भिन्न की ट्रिक बताया था उसमें बताया था कि जब आधार के मान एक समान हो और घातांक का मान अलग अलग हो, तो ऐसी कंडीशन में जिसके घातांक का मान, जिसके आधार का मान जिसके हर का मान जो है वो छोटा होता है वह मान बड़ा और जिसके बड़ा होता है वह छोटा होता है। तो यहाँ पर भी वही नियम लागू होगा। अब आप देख सकते हैं कि अब आपको इतना लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन आप सीधे क्या करेंगे, सीधे ही आप बता सकते थे कि जिसकी घात छोटी होगी ऋण में वो सबसे बड़ा होगा और जिसकी बड़ी होगी सबसे छोटा होगा। तो चलिए हम इनका आरोही क्रम भी देख लेते हैं। 3 के पावर -4 सबसे छोटा है, उससे बड़ा जो है वो 3 के पावर -3, उससे बड़ा 3 के पावर -2, सबसे बड़ा जो है वो 3 के पावर -1 है। अब अगर आपसे पूछा जाए कि इनका अगर मैं अवरोही क्रम लिखूं तो क्या होगा, तो आप देख सकते हैं कि 3 के पावर -1, उससे छोटा 3 के पावर -2, उससे छोटा 3 के पावर -3, सबसे छोटा आपका मान 3 के पावर -4 होगा। तो जल्दी से आप लोग लगा लीजिए। और अब मैं आपके सामने ये टाइप 3 प्रकार का प्रश्न ला रहा हूँ। चाहे तो आप चाहे जितने बड़े मान हो, इसमें कोई घबराने की बात नहीं है। अगर आपके बड़े मान भी होते हैं तब भी आप इसी तरह से लगाइएगा। तो चलिए मैं आपके सामने ये तीसरे टाइप का प्रश्न ला रहा हूँ और इस तीसरे टाइप के प्रश्न में आपसे पूछा जा रहा है कि यदि आधार का मान अलग अलग हो और घातांक का मान एक समान हो। अभी देखिए इसके पहले वाले सवाल में आपका क्या था कि आधार का मान समान था, घातांक का मान अलग था, लेकिन अब की बार क्या कह रहा है कि आधार के मान जो है वो आपके आधार के मान अलग अलग हो रहे हैं और घातांक का मान समान। जैसे 3 के पावर 4 यहाँ दे दिया गया, यहाँ पर दिया है आपका 2 के पावर 4, फिर अगला मान आपका दिया है 4 के पावर 4 और सबसे लास्ट का जो मान दिया है वो आपका 5 के पावर 4 दिया है। तो सबसे पहले आपको हमने बताया था कि इसके पहले के सवाल और इस सवाल में अंतर है। यहाँ पर आपको यह देखना है कि जिसके आधार अगर घातांक के मान एक समान है, घातांक के मान अगर आपके एक समान है और आधार का मान अलग अलग है, तो ऐसी कंडीशन में जिसके आधार का मान बड़ा होगा वह मान सबसे बड़ा और जिसके आधार का मान छोटा होगा वह मान सबसे छोटा होगा। क्यों? क्योंकि अगर आप 3 का गुणा 4 बार देखिए, चाहे चाहते हो तो गुणा करना आप कर सकते हैं, लेकिन सीधे समझ लीजिए गुना करके भी लगाएंगे तभी वही मान आएगा। 3 के पावर 4 को गुणा करेंगे 81 आएगा, 2 के पावर 4 करेंगे आपका मान 16 आएगा, 4 के पावर 4 करेंगे तो आपका मान 256 आएगा और 5 के पावर 4 करेंगे तो आपका मान 625 आएगा।
तो अब आप देख सकते हैं, लेकिन आपको इतना लिखने की ज़रूरत नहीं है, सीधे आप बिना कुछ किए हुए यहाँ पर देखेंगे जिसके आधार का मान छोटा है वह मान आपका छोटा होगा, और जिसके आधार का मान बड़ा है वह मान आपका बड़ा होगा। क्यों? क्योंकि घातांक का मान सब में एक समान है। अब आपसे पूछा जा रहा है कि बताइए कि इसमें आरोही क्रम क्या होगा। तो बिना कुछ किए आप लगा सकते हैं कि 2 के पावर 4 उससे बड़ा, 3 के पावर 4, इसके बाद 4 के पावर 4 सबसे बड़ा जो है वो आपका मान 5 के पावर 4 हो जाएगा। फिर आपसे पूछा जा रहा है कि इनका अवरोही क्रम क्या होगा। तो 5 के पावर 4, उसके बाद आपका मान होगा 4 के पावर 4, फिर आपका मान उससे छोटा जो होगा वो 3 के पावर 4, और सबसे छोटा जो मान होगा वो 2 के पावर 4 होगा। तो चलिए जल्दी से लगा लीजिए। कुछ सवाल मैं आपको दे रहा हूँ जिसको कि आप लोग घर से लगाइएगा। सवाल दिया जा रहा है कि सवाल में अगले इसी टाइप का प्रश्न मैं आपको दे रहा हूं जिसको कि आप लोग लगा लीजिएगा और कमेंट बॉक्स में इसका आंसर आप दे सकते हैं। सवाल में पूछा जा रहा है कि 15 के पावर 10 और फिर दिया है आपका 12 के पावर 10, फिर दिया है 25 के पावर 10 और यहाँ दिया है आपका 11 के पावर 10। और आपसे पूछा जा रहा है कि इसको आपको लगाना है कि इनका आरोही क्रम क्या होगा, अवरोही क्रम क्या होगा, छोटा मान कौन सा होगा, सबसे बड़ा मान कौन सा होगा। तो चलिए इसको आप लोग लगा लीजिएगा। अब मैं आपके सामने ला रहा हूँ ये चौथे प्रकार का प्रश्न, और इस चौथे प्रकार के प्रश्न में आपसे पूछा जा रहा है कि यदि आधार के मान सब में अलग अलग हों और घातांक का मान सब में एक समान हो, लेकिन जो घातांक का मान है वह ऋण में दिया गया हो, तो ऐसी स्थिति में अब आपको बताना है कि कौन सा मान छोटा होगा, कौन सा मान बड़ा होगा, और इसका आरोही और अवरोही क्रम क्या होगा। तो चलिए हम अब देख लेते हैं। 3 के पावर -2, 3 के पावर -2, फिर अगला मान आपका दिया है 2 के पावर -2, अगले इसके बाद दिया गया है कि 4 के पावर -2 और इसके बाद आपका दिया है 5 के पावर -2। तो अब आपको क्या करना है, हमने आपसे बताया था कि अगर अभी क्या था, जब धनात्मक में मान होता था घात का मान धन में होता था, ऐसी स्थिति में जिसके आधार का मान छोटा होता था वह मान छोटा होता था, बड़ा वाला बड़ा होता था। लेकिन इसमें जस्ट उल्टा हो जाएगा, जिसमें छोटा होगा वह मान बड़ा होगा और जो बड़ा होगा वह छोटा हो जाएगा। तो यह सबसे आपका बड़ा मान होगा और ये 5 के पावर -2 जो है वो सबसे छोटा होगा। क्यों होगा छोटा? क्योंकि जब आप ऋण को धन में बदलेंगे तो जो आपका आधार का मान है 1 के बटे के रूप में लिखा जाएगा। तो बिना कुछ किए देखते बान आप बता सकते हैं कि अगर ऐसी स्थिति आ जाए तो इनका हम आरोही क्रम क्या लिखेंगे। तो आरोही क्रम आप देखेंगे 5 के पावर 2, फिर अगला मान जो है उससे बड़ा वाला जो होगा वो 4 के पावर -2, फिर आपका मान 3 के पावर -2, सबसे छोटा वाला सबसे बड़ा जो मान होगा वो 2 के पावर -2 होगा। तो जल्दी से आप लोग लगा लीजिए। अब अगर मैं पूछ लूँ कि इनका अवरोही क्रम क्या होगा, तो जस्ट आपका मान उल्टा हो जाएगा। 2 के पावर 2, उससे छोटा जो है वो 3 के पावर -2, उसके बाद आपका मान 4 के पावर -2, सबसे छोटा जो मान होगा वो 5 के पावर -2 होगा। थोड़ी सावधानी आपको बरतनी है कि यहाँ पर ये देखना है कि किस टाइप का प्रश्न पूछा जा रहा है। छोटा पूछा जा रहा है कि बड़ा, आरोही क्रम की अवरोही क्रम, आधार का मान प्लस में, घातांक का मान प्लस में है कि माइनस में है, और इसके अतिरिक्त आपको यह भी देखना है कि क्या आधार के मान समान हैं कि अलग अलग हैं। तो चलिए अब मैं आपके सामने ये 5वें टाइप का प्रश्न ला रहा हूँ, और इस प्रश्न में से आपसे पूछा जा रहा है, इस 5वें टाइप के प्रश्न में आपसे पूछा जा रहा है कि यदि न तो आधार के मान समान हो और न ही घातांक के मान समान हो, तो ऐसी स्थिति में आप सवाल को कैसे लगाएंगे। तो सबसे पहले देखिए, आप सवाल देख लीजिए। 2 के पावर 5, यहाँ पर आपका मान दिया है 3 के पावर 4, फिर अगला मान 2 आपका दिया है वह 5 के पावर 2, और सबसे लास्ट का मान आपका दिया है 5 के पावर 3। अब आपको यहाँ पर देखना है, यहाँ पर आपका मान 4 के पावर 3 है। तो हमने यहाँ पर एक चीज़ देखा कि न तो इसमें आधार का मान समान है और न ही घातांक का मान समान है, लेकिन घातांक के मान सब में जो है वो प्लस के रूप में दिए गए हैं। तो ऐसी स्थिति में हमको इस सवाल को लगाना पड़ेगा। अब आप देखेंगे 2 के पावर अगर हम 5 करते हैं, 2 गुणा 5 बार होगा तो आपका मान 32 हो जाएगा। 3 का गुणा 4 बार करते हैं तो इसका मान 81 हो जाएगा। 5 का गुणा 2 बार करते हैं तो 5 25 हो जाएगा, और 4 का गुणा 3 बार करते हैं तो आपका मान 64 हो जाएगा। अब आप देख करके बता सकते हैं कि कौन सा मान छोटा है और कौन सा मान बड़ा। तो जैसा कि आपको दिख रहा है कि 25 सबसे छोटा है, अर्थात 5 के पावर 2 जो है उससे छोटा वाला मान होगा, और सबसे बड़े की मान की मैं बात करता हूं तो जो आपका 3 के पावर 4 है वो सबसे बड़ा मान होगा। तो जल्दी से आप लोग इसको नोट कर लीजिए। तो अब मैं आपके सामने इसी प्रश्न को
बताने जा रहा हूं कि इनका आरोही क्रम क्या होगा और अवरोही क्रम क्या होगा। तो आरोही क्रम जैसा कि हमने पहले ही बताया कि आरोही क्रम में छोटा वाला मान पहले लिखा जाएगा, अर्थात 5 के पावर 2, उससे बड़ा 2 के पावर 5, उससे बड़ा आपका जो मान होगा वो 4 के पावर 3, और सबसे जो बड़ा वाला मान है वह आपका 3 के पावर 4 है। अगर आपसे पूछा जाए कि इनका अवरोही क्रम क्या होगा तो आपको क्या करना है, 3 के पावर 4, उससे छोटा जो है वो आपका 4 के पावर 3, उसके बाद 2 के पावर 5, सबसे लास्ट में जो छोटा वाला मान होगा वो 5 के पावर 2 होगा। तो जल्दी से आप लोग लगा लीजिए। लेकिन अगर इसी तरह के सवाल आपको दिए जाएं और छोटे मान न देकर के काफ़ी बड़े बड़े घात के रूप में दे दिया जाएं, तब आप सवाल को कैसे लगाएंगे। तो चलिए हम कुछ बड़े मानों को आपको दे रहे हैं, जैसा कि ये आपके सामने दिख रहा है कि 2 के पावर 300। सवाल को ध्यान से देखिएगा कि 2 के पावर 300, फिर अगला मान दिया है आपका 3 के पावर 100, फिर अगला मान आपका दिया है कि 4 के पावर 50, और फिर अगला मान आपका दिया है कि 250 के पावर 5। तो अब आपसे पूछा जा रहा है 5 के पावर 250, तो ध्यान रखिएगा इसको कि 5 पहले है, आधार है, और घातांक जो है वो आपका 250 है। तो जल्दी लगाने के लिए पहले देखिए, इसका पहले कॉन्सेप्ट समझ लीजिए कि सवाल को, इतने लंबे सवाल को हम जल्दी कैसे लगाएंगे। तो आप देखेंगे कि ऐसा कौन सा मान है जैसे 300 का, 100 का, 50 का और 250 का, यह मैक्सिमम मान, अर्थात इसका एलसीएम एचसीएफ निकाल सकते हैं आप। तो एचसीएफ जो इसका होगा वो 50 होगा। जैसा कि 50 छोटा वाले मान से सभी बड़े मान कट रहे हैं, तो वही आपका एचसीएफ हो जाता है, मसअप हो जाता है। तो अब आपको देखना है कि यहाँ पर हमको इसमें जो है सब में लास्ट में 50 लाना है। तो यहाँ पर आपका जो मान होगा 2 के पावर 6 के पावर 50, यहाँ पर जो आपका मान होगा 3 के पावर 2 के पावर 50, फिर अगला मान जो होगा वो 4 के पावर 1 के पावर 50, और फिर अगला मान जो होगा वो 5 के पावर 5 के पावर 50। 50 मान ये 250 हो रहा है। अब आपको यहीं पर ध्यान देना है कि अब जो है वो आपका मान इसमें हल कर लीजिए। 2 के पावर 6 का मान आपका कितना होगा, 64 हो जाएगा। 3 के पावर 2 का मान 9 हो जाएगा। 4 एकन्नम 4 हो जाएगा, और 5 का गुणा अगर आप 5 बार करते हैं 3125 आएगा। अब आपके समझ में आ गया होगा कि छोटा वाला मान कौन है। जिसका मान छोटा आएगा वह छोटा हो जाएगा। सबसे छोटा वाला मान जो है वो आपका 4 के पावर 50 होगा, और सबसे बड़ा जो मान आपका है वो 5 के पावर 250 है। तो अगर आपसे केवल छोटा बड़ा पूछा गया होता तो आप तुरंत बता लेते कि छोटा कौन है, बड़ा कौन है। लेकिन अब मैं आपसे पूछ रहा हूं कि इनका आरोही क्रम और अवरोही क्रम क्या होगा। अब आप देखिए, चाहे तो आप ऐसे करके लगा लीजिए, और चाहे तो इसको आप मिटा दीजिए। मैं और ट्रिक बता दे रहा हूँ, बहुत ही आसान तरीका, कि सबसे पहले आप क्या करेंगे, सभी घातांकों को, जो घातांक दिया गया उसको मैक्सिमम मान से आप काट दीजिए। तो जब सरल करेंगे तो यहाँ पर आपका मान 2 के पावर 6 हो जाएगा। यहाँ काटेंगे तो जो आपका मान होगा वो 3 के पावर 2 हो जाएगा। यहाँ काटेंगे 4 के पावर 1 हो जाएगा, और लास्ट वाला मान जो है वो 5 के पावर 5 हो जाएगा। तो चाहे तो आप पावर करके लिख दीजिए 2 के पावर 6 के पावर 50, क्योंकि 50 सब में कट रहा है, तो सरल कर लीजिए, क्योंकि इतना लंबा लिखने की जरूरत नहीं है, सीधे आप लगा सकते हैं। अब हमने जो बताया था कि यहाँ पर जो छोटा वाला मान है वो कौन था, तो यहाँ पर आपने देखा कि ये 64 आया था, ये आपका मान 9 आया था, ये मान आपका 4 आया था, और ये 3125 आया था। अब आपको क्या करना है कि इनका आरोही क्रम लिखना है। तो आरोही क्रम में जो आपका मान 4 के पावर 50 है, सबसे छोटा है, उससे जो बड़ा वाला मान है वो आपका 3 के पावर 100 है। इसको नहीं लिखना है, ये लिखना है। फिर अगला जो मान है वो आपका 64 जो है 2 के पावर कितना है, 300 वाला है, और सबसे बड़ा वाला जो मान आपका है वो 5 के पावर 4 के पावर जो आपका है 4 है। यहाँ पे ध्यान रखिएगा, ये लास्ट में जो है 5 है। 5 के पावर जो है वो 250 है। तो 5 के पावर 250 सबसे आपका बड़ा वाला मान है। अगर आपसे पूछा जाता कि इनका अवरोही क्रम क्या होगा, तो आप इस सवाल को ऐसे लगाते, यहाँ पर आप लिखते 5 के पावर 250, उससे बड़ा 2 के पावर 300, उससे बड़ा 3 के पावर 100, और उससे बड़ा आपका मान जो होगा, चिन्ह को ध्यान रखिएगा, चिन्ह इसमें इस तरह लगेगा कि बड़े छोटा लिखना है, और या लास्ट का जो मान होगा वो आपका 4 के पावर यहाँ पर 50 होगा। तो जल्दी से आप लोग इस प्रश्नों को नोट कर लीजिए। चाहे जितने बड़े बड़े मान हो, तो सबसे पहले आपको सरल करना है, और सरल करने के बाद इसमें आपको इस सवाल को हल करना है। तो चलिए अब मैं आपके सामने ये 6वें प्रकार का प्रश्न ला रहा हूँ, और इस टाइप 6 में
आपका मान वही उसी तरह का है, लेकिन अंतर सिर्फ इतना है कि इसमें घातांक का जो मान दिया गया है वह ऋण में दिया गया है। इसमें भी न तो आधार के मान समान थे और न ही घातांक के मान समान, लेकिन आपके जो घातांक का मान है वो माइनस में दिया रहेगा। तो चलिए हम आप टाइप 6 प्रकार के प्रश्न को देखते हैं। और ये इस 6वें प्रकार के प्रश्न में दिया गया है 2 के पावर -4। सवाल को ध्यान से देखिएगा कि 2 के पावर -4, फिर अगला मान दिया है आपका 3 के पावर -2, फिर अगला मान जो आपका दिया है 5 के पावर -3 दिया है। तो अब आपको यहीं पर ध्यान देना है कि इसके पहले का जो मान था उसमें और इसमें अंतर सिर्फ इतना है कि घातांक का मान ऋण में दिया है। तो जो आपका मान होगा वह 2 के पावर, यहाँ जब 4 करेंगे 4 बार लिखेंगे तो 16 हो जाएगा। यहाँ पर जो आपका मान 1 के बटे में होगा 3 त्रिक का 9 हो जाएगा, और यहाँ पर जो आपका मान होगा वो 1 के बटे 125 हो जाएगा। अब आपको यहाँ पर ध्यान देना है कि अगर कोई भी मान 1 के बटे में लिखा गया है, सभी में 1 मान बराबर है, तो जो मान सबसे बड़ा होगा वही सबसे छोटा होगा। अर्थात सबसे जो आपका छोटा वाला मान है वह 5 के पावर -3 हो जाएगा, सबसे छोटा मान है। और सबसे बड़े मान की अगर मैं बात करता हूँ तो 3 के पावर -2 जो है वो सबसे बड़ा होगा, क्योंकि हमने आपको पहले ही बताया था कि अगर कोई भी मान 1 के बटे के रूप में लिखा जाता हो, जिसके हर का मान छोटा होगा वह बड़ा होगा, जो जिसके हर का मान बड़ा होगा वह जस्ट छोटा हो जाएगा मान। तो अब आपको क्या करना है, इनका आरोही क्रम लिखना है। तो आरोही क्रम में आप लिखेंगे तो जो आपका मान आएगा वो 5 के पावर 3, उससे बड़ा जो मान होगा वो 2 के पावर -4, सबसे बड़ा जो मान होगा वो 3 के पावर -2 होगा। और अगर आपसे पूछा जाता कि इनका अवरोही क्रम क्या होगा तो आप क्या बताते, 3 के पावर -2, उससे बड़ा उससे छोटा 2 के पावर -4, सबसे छोटा जो मान होगा वो 5 के पावर -3 होगा। तो चलिए आप लोग जल्दी से लगा लीजिए, और मैं इससे संबंधित कुछ और सवाल आपको दे रहा हूँ, जल्दी से लगाइए। और इस 6ठे टाइप पर आधारित मैं एक सवाल आपको और दे रहा हूँ। तो चलिए, इस सवाल में आपसे पूछा जा रहा है कि 2 के पावर -300। सवाल को ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर घातांक का मान ऋण में है। 2 के पावर -300, 3 के पावर -180, फिर आपका मान दिया है 4 के पावर -120, और यहाँ पर जो आपका मान है वो 5 के पावर 60 माइनस में दिया गया है। अब आपको यहाँ पर ध्यान देना है कि सवाल वही है, लेकिन थोड़ा लंबा सवाल दे दिया है, घबराने की कोई बात नहीं है। अब आपको करना है कि 60 से सब कट रहा है, 60 दूनी 120। सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसको हम काट सकते हैं। तो जो आपका मान होगा वो 60 से कटेगा, तो यहाँ पर जो आपका मान होगा देख लीजिए, 60 पंजे 300 होता है। तो 2 के पावर -5 के पावर 60, फिर क्या होगा 3 के पावर -3 के पावर 60, और अगला मान जो आपका होगा 4 के पावर -2 के पावर 60, और अगला मान जो होगा वो 5 के पावर 1 -1 के पावर 60। लेकिन यहाँ पर आपको पावर 60 लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, चाहे तो आप सरल कर लीजिए। जो घातांक का मान है उसमें हम 60 से सब में भाग देंगे, तो यहाँ पर आपका मान 2 के पावर -5 आएगा। तो अब आपको करना क्या है कि जो आपका मान ऋण में है इसी मान को देखिए, गुणा करके देख लीजिए, ये आपका 32 में आएगा, ऋण में चूंकि दिया है तो आपका 1 के बटे 32 हो जाएगा। यहाँ पर आपका मान 1 बटे 27 हो जाएगा, ये वाला मान 1 बटे 16 हो जाएगा, और यह जो वाला मान है आपका वो 1 बटे 5 हो जाएगा। तो अब आप बता सकते हैं कि कौन सा मान ऐसा है जो सबसे छोटा है, जो सबसे बड़ा होगा वही सबसे छोटा होगा। अर्थात 2 के पावर -300 जो है वो सबसे जो आपका छोटा वाला मान है, और जो सबसे बड़ा वाला मान आपका होगा वह 5 के पावर -60, अर्थात जो 1 बटे 5 के रूप में दिया है वही आपका मान सबसे बड़ा होगा। चलिए, इस सवाल को हम आरोही क्रम और अवरोही क्रम भी देख लेते हैं कि इनका आरोही क्रम क्या होगा। तो यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं। तो आरोही क्रम में अगर मैं लिखूँगा, सबसे छोटा वाला मान जो होगा वह आपका 2 के पावर 300, उससे जो बड़ा मान होगा वह आपका यहाँ पर दिया है 3 के पावर -180, फिर उससे बड़ा जो आपका मान होगा वह 4 के पावर -120, सबसे बड़ा जो मान होगा वह आपका 5 के पावर -60 होगा। और इसी का अगर मैं अवरोही क्रम पूछता हूँ तो जस्ट आपका मान उल्टा हो जाएगा, लेकिन हमें चिन्ह का ध्यान रखना है। तो अगले मान में आपका ये सवाल दिया गया है कि 2 के पावर 300। तो हमें थोड़ा सा सावधानी बरतनी है कि किस प्रकार के सवाल आपसे पूछे जा रहे हैं। तो चलिए, आप 6 प्रकार के 6 टाइप के प्रश्नों को आप लगा चुके हैं।
अब मैं आपके सामने ये 7वें प्रकार का प्रश्न ला रहा हूं और इस प्रश्न में आपसे पूछा जा रहा है कि कौन सा मान इसमें छोटा है, कौन सा मान बड़ा होगा और इनका आरोही और अवरोही क्रम क्या होगा। टाइप 7, 7वें टाइप के इस प्रश्न में सवाल में दिया गया है कि √18 प्लस √7। फिर अगला मान आपसे दिया गया है कि √15 प्लस √10। अगले मान में दिया है √14 प्लस √11 और सबसे लास्ट वाले जो आपके मान दिया गया है यहाँ पर √19 प्लस √6 √6। तो अब आपको यहाँ पर देखना है कि दोनों मान करड़ी के रूप में दिए गए हैं और बीच में आपका धन का चिन्ह दिया गया है और ये सभी मान जो है इनमें जो करड़ी के अंदर लिखा गया मान है उसके अंकों का योग सब में बराबर आ रहा है। 25 यहाँ भी आ रहा है, 25 यहाँ भी आ रहा है, 25 यहाँ भी आ रहा है और 25 यहाँ भी आ रहा है। तो ऐसी स्थिति में आपको यह बताना है कि कौन सा मान छोटा होगा, कौन सा मान बड़ा होगा। जब देखेंगे कि जब सबका मान जिसका अंतर कम होगा वही मान बड़ा होगा। तो आपको यहाँ पर ध्यान देना है कि जिसका अंतर कम होगा, तो आपको यहाँ ध्यान देना है कि जिसका अंतर कम होगा। तो 18 में से 7 गया, यहाँ 11 आ रहा है, यहाँ 15 में से 10 गया 5 आ रहा है, यहाँ 14 में से 11 गया 3 आ रहा है और यहाँ 19 में से 6 गया आपका मान 13 आ रहा है। तो अभी हमने आपको एक बात बताई कि जब इस तरह के मान हो जिसमें धन का चिन्ह लगा हो और इनकी करड़ी के अंदर लिखे गए मानों का अंदर जो मान लिखे गए हैं उनका योग करने पर सबके मान एक समान आते हों, तो ऐसी स्थिति में जिसके अंतर माने जिसके जो मान दिया गया उसको आप अंतर कर लीजिए, घटा लीजिए अपने मन से, और जिसके अंतर का मान सबसे छोटा होगा वही मान सबसे बड़ा होगा और जिसके अंतर का मान सबसे कम होगा, जो बड़ा होगा वह छोटा हो जाएगा। तो अब आपको क्या करना है, सबसे अगर मैं बड़े की बात करता हूं तो जब सबसे बड़ा वाला मान होगा, अंतर सबसे बड़ा इसमें 13 आ रहा है, सबसे जो ये वाला मान होगा वो आपका सबसे छोटा वाला मान हो जाएगा। और अगर मैं आपसे बात करूं कि सबसे बड़ा कौन सा होगा, तो जिसका अंतर सबसे कम होगा वही सबसे बड़ा होगा। तो आपका यहाँ पर √14 प्लस √11 जो मान दिया है वही मान सबसे बड़ा होगा। तो इसमें एक लाइन आप लोग नोट कर लीजिएगा कि ऐसी कंडीशन हो जाए जिसके करड़ी के अंदर दिए गए मानों का सभी में अलग अलग करने पर योग सबका जो है वो बराबर आता हो। तो ऐसी स्थिति में यदि धन का चिन्ह लिखा गया हो तो उनके बीच का हम अंतर करते हैं और अंतर करने के बाद हम यह देखते हैं कि जिसके अंतर सबसे छोटा होगा वही सबसे बड़ा होगा, जिसका अंतर सबसे बड़ा होगा वह सबसे छोटा होगा। तो जल्दी से आप लोग लगा लीजिए, और जिससे कि आगे मैं बता रहा हूं कि इनका आरोही क्रम अगर पूछ ले तो क्या करेंगे, तो आप देखेंगे कि आरोही क्रम में अगर आपको लिखना हो छोटा, जिसका अंतर छोटा हो तो पहले लिखेंगे हम √19 प्लस √6। इससे जो आपका बड़ा वाला मान होगा, अब 13 के बाद आपका 11 आ रहा है, √18 प्लस √7। इसके बाद जो आपका अंतर है वो केवल 5 का आ रहा है, तो √15 √10, और जो आपका मान सबसे बड़ा वाला होगा वह √14 प्लस √11 होगा। तो जल्दी से आप लोग लिख दीजिए। और अगर आपसे पूछा जाता कि इनका जो है वो अवरोही क्रम क्या होगा, तो जस्ट आपका मान उल्टा हो जाता, √14 प्लस √11। यहाँ पर जो आपका मान दिया है कि √15 प्लस √10, अगले मान में आपका दिया गया है कि √18 प्लस √7, और सबसे लास्ट का जो आपका मान छोटा वाला दिया है वह √19 प्लस √6 हो जाएगा। तो जल्दी से आप लोग नोट कर लीजिए। इस प्रकार के प्रश्न आपकी परीक्षाओं में कई बार पूछे जा चुके हैं और इस प्रकार के प्रश्नों को आपको बिना लगाए ही केवल और केवल अगर आप ये समझ सकते हैं कि जिनका अंतर छोटा होगा वह मान सबसे बड़ा और जिसका अंतर सबसे बड़ा होगा वह मान सबसे छोटा होगा। तो चलिए जल्दी से आप लोग लगा लीजिए, और जिससे कि मैं अब आपको अगले टाइप का प्रश्न दूं। तो आप देख सकते हैं कि आप नियम समझ चुके हैं। इससे संबंधित और भी सवाल के लिए आपको प्रैक्टिस में लिंक मिलेगा जिसके माध्यम से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो चलिए मैं अब आपके सामने ये 8वें टाइप का प्रश्न ला रहा हूं, और इस 8वें टाइप के प्रश्न में आपसे पूछा जा रहा है कि यदि अंतर एक समान हो, सवाल को ध्यान से देखिएगा कि अंतर यदि एक समान हो तो कौन सी मान छोटा होगा, कौन सा मान बड़ा होगा, और इनका आरोही क्रम और अवरोही क्रम क्या होगा। जैसे आपके सामने ये प्रश्न दिया जा रहा है कि √17 प्लस 7 माइनस 7, फिर आपका मान दिया है कि √30 माइनस √20, अगले मान में आपका मान दिया गया है कि √31 माइनस √21, √31 माइनस √21,
और सबसे लास्ट में जो आपका मान दिया गया है वो √15 माइनस √5 दिया है। यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ √15 माइनस √5, ये आपके मान दिए गए हैं। अब आपको यहाँ पर ध्यान देना है कि सभी का अंतर आपका 10 आएगा। बहुत तो सोचेंगे कि रूट के अंदर मान पहले हम निकालेंगे तब घटाएंगे, तो केवल मैं बात कर रहा हूँ कि रूट के अंदर लिखे गए केवल अंक की बात करता हूँ, रूट को छोड़ दीजिए। 17 में से 7 गया 10, 30 में से 20 गया, यहाँ भी 10, यहाँ भी 10 और आपका मान यहाँ भी 10 आ रहा है। अब आपको यहीं पर ध्यान देना है कि यदि अंतर समान हो तो ऐसी स्थिति में जो छोटी संख्या होती है वह बड़ी और जो बड़ी संख्या होती है वह छोटी होती है। ध्यान से देखिएगा, जो छोटी होगी वह बड़ी, उल्टा हो जाएगा, छोटी होगी वह बड़ी और जो बड़ी होगी वह छोटी होगी। सबसे छोटी संख्या इसमें अगर मैं बात करूं तो आप देख सकते हैं कि जिनका देखिए 17 ये था, ये छोटी है। सबसे छोटी संख्या कौन सी बनेगी इसमें? सबसे छोटी बनेगी जो आपका बड़ी होगी, अर्थात इसमें सबसे छोटी संख्या जो है वो आपकी √13 माइनस √21 है। और अगर मैं बात करूं कि इसमें कौन सी संख्या ऐसी है जो सबसे बड़ी है, तो आपका उत्तर होगा √15 माइनस √15 माइनस √5, ये सबसे आपकी बड़ी संख्या होगी। तो जल्दी से आप लोग इसको लगा लीजिए कि छोटा वाला बड़ा और बड़ा वाला मान आपका छोटा हो जाएगा। तो लेकिन आपको ध्यान रखना है कि अंतर क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। अब आपके सामने मैं इसका आरोही और अवरोही क्रम बता रहा हूँ कि √31 √21 सबसे छोटी हो गई, उससे बड़ी जो आपका मान होगा वह √30 माइनस √20 होगा, उससे बड़ा जो आपका मान होगा वह √17 माइनस √7 होगा और सबसे जो आपका बड़ा वाला मान होगा वह √15 माइनस √5 होगा। अब अगर आपसे पूछा जाता कि इनका अवरोही क्रम क्या होगा, तो जस्ट आपका यही उल्टा मान हो जाता, √15 माइनस √5, उससे छोटा जो मान होगा वो आपका √17 माइनस √7, उससे छोटा जो मान होगा वो √30 माइनस √20 होगा और अगला मान जो है वो आपका √31 माइनस √21 होगा। तो सबसे पहले आपको यह बात ध्यान देना है कि दिए गए मानों में योग मान समान है कि अंतर समान है। अब आपको यहाँ पर ध्यान देना है कि सबका अंतर एक समान है, तो ऐसी स्थिति में मैंने क्या बताया, जिसका मान सबसे छोटा होगा वह सबसे बड़ा और जिसका बड़ा होगा वह मान सबसे छोटा होगा। तो जल्दी से आप लोग लगा लीजिए, जिससे मैं आपके सामने ये अंतिम प्रकार अर्थात ये 9वें टाइप का प्रश्न मैं आपके बीच अब ला रहा हूँ। और इस प्रश्न में आपसे पूछा जा रहा है कि करणी घात, अलग अलग करणी घात की करणी दी गई है और आपसे पूछा जा रहा है कि इनमें कौन सा मान छोटा है, कौन सा मान बड़ा है और इनका आरोही और अवरोही क्रम क्या होगा। इस प्रकार के सवाल बहुत बार एग्जाम में आ चुके हैं। तो चलिए, इस सवाल में आपसे दिया गया है कि यहाँ पर आपका दिया है ये करणी 3 के अंदर 4 दिया है, यहाँ पर आपका करणी 2 दिया गया है, यहाँ पर जो आपका मान दिया है 6 के अंदर √10 दिया गया है और ये 12 रूट करणी है और इसके अंदर जो आपका मान दिया है वो 15 दिया गया है। अब आप सबको यहाँ पर बताना है कि कौन सा मान छोटा है, कौन सा मान बड़ा है। सबसे पहले तो आपको यह बात समझनी है कि करणी घात है, ये जो मान आपका दिया है तृतीय घात करणी है, ये वर्गात्मक करणी है, जहाँ कुछ नहीं होता है वहाँ पर हम 2 लिख सकते हैं। और यहाँ पर ये 6 घात करणी है और ये 12 घात करणी है। सबसे पहले आपको क्या करना है कि इनकी करणी घात को बराबर करना है और इसके लिए आपको करना क्या है कि जो भी करणियाँ हैं, जैसे मान लीजिए यहाँ पर 3 घात की है, ये 2 घात की है, ये 6 की है, यहाँ पर 12 है, इन सब का आपको एलसीएम निकालना है। तो आप देखेंगे कि इनका एलसीएम कितना हो गया, 12 हो गया। अब जो आपका एलसीएम निकालेंगे उसमें हम उसकी करणी घात से भाग देंगे। इससे मान लीजिए हमने 3 का, 2 का, 6 का और 12 का 2 नहीं लिखा था, लेकिन फिर भी लिखा गया क्योंकि वर्गात्मक करणी थी। और आपको करना क्या है, इन सब का एलसीएम निकाल दिया। अब अगर हम पहले मान की बात करें तो हम जो इसकी करणी घात है पहले मान की, इसमें हम एलसीएम से भाग देंगे, अर्थात हम 3 का पहाड़ा 12 में पढ़ेंगे तो आपका मान 4 बार जाएगा। अब जो आपका मान बनेगा यहाँ पर ये करणी घात आपका 12 हो जाएगा। अब यहीं पर आपको देखना है कि 3 चौक 12, 4 का गुणा आपको कई बार करना पड़ेगा, 4 बार करना पड़ेगा, क्योंकि जितनी बार करणी घात एलसीएम में जाएगी उतनी बार ही करणी के अंदर लिखे गए मान का आप गुणा करेंगे। 2 का पहाड़ा 12 में पढ़ेंगे तो आपका मान ये 6 बार जाएगा। इसका मतलब है कि इस 2 का गुणा आपको 6 बार करना होगा, 2 का गुणा आपको 6 बार करना पड़ेगा। अब आपको देखना है कि 6 दूनी 12 है
तो इसका मतलब है कि जो 6 है वो 12 में 2 बार गया है, तो 10 का गुणा आपको 2 बार करना पड़ेगा। 12 का नम 12 है, अर्थात 1 बार जाएगा तो आपका गुणा 1 ही बार होगा। अब आपको यहाँ पर समझ में आ गया होगा बात कि यहाँ पर जो आपका मान आया है ये करणी घात 12 यहाँ भी, 12 यहाँ भी, 12 यहाँ भी, 12 यहाँ भी, सभी में आपका मान 12 आ गया। अब आपको यहाँ पर चेक करना है, इनका गुणा करके लिखना है। 4 चौक 16, 16 का वर्ग करेंगे तो 256 आ जाएगा। इसमें आपको क्या करना है, 2 का गुणा कितनी बार हुआ है, आपको 6 बार हुआ है, तो 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 64 आ जाएगा। फिर अगला जो मान होगा वो आपका यहाँ पर 10 धम्मा 100 होगा, और सबसे लास्ट का जो मान है वो आपका √15 होगा। अब आपको बात समझ में आ गई होगी कि जब करणी घात बराबर हो गई 12 यहाँ, 12 यहाँ, 12 यहाँ, 12 यहाँ, तो करणी के अंदर जो मान आपका लिखा गया है, जो छोटा होगा वह छोटा और जो बड़ा होगा वह मान आपका बड़ा होगा। तो आप देख सकते हैं कि कौन सा मान आपका सबसे छोटा है, तो आप देखेंगे कि 64 वाला। 64 किससे बना हुआ है, √2 से बना हुआ है। सबसे छोटा वाला मान आपका क्या होगा, छोटा वाला मान आपका √2 हो जाएगा। अगर मैं बात करूं कि सबसे बड़ा वाला मान कौन सा होगा, तो आप देख सकते हैं 256 किससे निकला है, क्यूब √4 से निकला है, तो यही आपका मान जो होगा वो सबसे बड़ा होगा। तो जल्दी से, हमें उम्मीद है कि आप समझ चुके होंगे। कुछ नहीं करना है, दिए गए मानों का एलसीएम लेना है। एलसीएम लेकर के प्रत्येक मान का अलग अलग हमको एलसीएम में भाग देकर जितनी बार जाएगा उसका गुणा करके लिखना है। और फिर हमको देखना है कि सबकी अगर आधार के मान, सबके करणी घात बराबर हो जाए तो जिसका गुणा करने पर जिसका मान रूट के अंदर बड़ा आता है वह बड़ा, जिसका छोटा आता है वो छोटा होगा। लेकिन फाइनली आपको लिखना क्या है, फाइनली जिससे ये निकला हुआ, जिससे बना हुआ है, वही आपको लिखना है। तो आप समझ चुके होंगे कि कौन सा मान छोटा होगा, कौन सा मान बड़ा होगा। लेकिन अब मैं आपसे पूछ रहा हूं कि अगर इन्हें हम आरोही क्रम और अवरोही क्रम के रूप में लिखें तो इनका मान क्या होगा। जैसा कि आपको पता है, छोटा वाला मान कौन सा था आपका, 12 यहाँ पर 15 है, तो जल्दी से आप लोग लिख दीजिए। सबसे छोटा वाला मान यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, छोटा वाला मान जो है आपका ये 12√15 वाला है, सबसे छोटा वाला मान, ठीक है ना। तो जल्दी से नोट कर लीजिएगा। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि इनका आरोही क्रम क्या होगा। 12√15, उससे बड़ा जो मान आपका होगा 15 से बड़ा आपका 64 आया। 64 किससे बना हुआ है, ये √2 से बना हुआ है। उससे बड़ा वाला जो मान होगा वो आपका 6√10 होगा, और सबसे बड़ा जो मान आपका होगा वह √4 के रूप में होगा। तो अब आप देख सकते हैं, अगर इनका मैं अवरोही क्रम पूछ लूँ तो आपका मान जस्ट इसी का उल्टा हो जाएगा, लेकिन चिन्ह को आपको ध्यान रखना है। और ये जो मान आपके आ रहे हैं ये अवरोही क्रम और आरोही क्रम में हैं। तो जल्दी से आप लोग लगा लीजिए। आज हमने आपको मैथ्स ट्रिक्स की इस क्लास में घातांक और करणी से संबंधित कुल 9 प्रकार के प्रश्नों को आपको ट्रिक के माध्यम से हल करना बताया, जिसमें कि आपको छोटी संख्या, बड़ी संख्या और इनका आरोही क्रम और अवरोही क्रम ज्ञात करना सिखाया। तो उम्मीद है कि ये क्लास आपको अच्छी लगी होगी और समझ में आई होगी, और हम उम्मीद करते हैं कि जब भी इस प्रकार के प्रश्न आपके परीक्षा में आएंगे तो आपके लिए कोई भी समस्या नहीं बनेगी और आप इन प्रश्नों को कुछ सेकंड में ही आप इनका उत्तर दे लेंगे। तो चलिए, आज की क्लास मैं यहीं समाप्त करता हूं। अगली क्लास में हम आपके बीच एक नई ट्रिक के साथ आपके बीच फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।